हेलो। Hello students, welcome to my channel Gita's Biology. Ajiro topic MCQ practice sexual reproduction in flowering plants ro. जोथरे कि आमे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करछंती फॉर 2025 जो पिला माने 2025 एंड 26 प्रिपरेशन करछंती 2025 एंड 26 बैच मानक पई काहेकि ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखिबा जदी तार जो वेटेज अछि तो पाखापाखि 13.5 होची यार वेटेज तो एमसीक्यू ता अंडर रे आसुची दुईटा एमसीक्यू पड़िबो ए चैप्टर रु जोटी कि आमे जो टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक अछि ताकू आमे कंटिन्यू करूचंती तो हमर क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिया पूर्वरु सब पिला माने कमेंट बॉक्स रे तारा आंसर भी एठी दे पारिबो मो सहित कंटिन्यू प्रैक्टिस करि चलिबो लेट्स स्टार्ट हमर एमसीक्यू प्रैक्टिस जोटा कि हमर फर्स्ट क्वेश्चन जोटा कि आ गोटे कथा कहि दोछि पिला माने ऑलरेडी पार्ट 1 यारो अपलोड हे सारिछि पार्ट 1 रे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सारचंती पिला माने पार्ट 1 रे 19 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस हे सारिछि आज 20 नंबर रु स्टार्ट करचंती तो जो माने से वीडियो को देखि नांती सेठी जाय कि देखि पारबे देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन आम देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन परे को इवेंट्स होछि फर्स्ट पॉइंट रे अछि द pollen grains germinates on the stigma the pollen tube enters the embryo sac then the PEN develops into endosperm then the male gametes fuse with egg to form a zygote. इट क्वेश्चन देछि आफ्टर फर्टिलाइजेशन माने हमें कहि परिबा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट ओके हमें इट जो क्वेश्चन मागिछि सेतिरे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ओके जो इवेंट्स रे आमे जानि चंती चारिटा दिन से डेवलप हुए पिला माने कोनोसी गोटे ओव्यूल जदि देखिबा हमरो फर्स्ट पार्ट हमरो ओवारी रो डेवलपमेंट होछि जेतबेले ओवारी डेवलप हबो हमको दबा कोन ना फ्रूट ठीक सेमिति आम पाखरे ओवारी परे ओव्यूल डेवलप हबो ओव्यूल डेवलप हेले से दबा कोन ना सीड ठीक सेमिति ओव्यूल भितरे जो पार्ट अछि एम्ब्रियो सैक अछि तो एम्ब्रियो सैक भितरे दुईटा जिनस प्रेजेंट अछि पिला माने जोटा कि PEN अछि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जोटा आगो को जाकी फॉर्मेशन होछि एंडोस्पर्म आ ए एंडोस्पर्म होछि न्यूट्रिशन पार्ट कहार न्यूट्रिशन पार्ट ना गोटे एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करबा पई ताले जो जाइगोट प्रेजेंट अछि जाइगोट आगो को जाकी फॉर्मेशन करूछि कोन ना एम्ब्रियो ताले एतिके कंडीशन हमर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स रे मोस्टली हमें चारिटा पार्ट रखि थांती हां कि नहीं ताहाले हम पाखरे आंसर कोन हबो द pollen grain germinates on stigma हबो ना द pollen tube enters the embryo sac ना हमर करेक्ट आंसर हबो पिला माने ऑप्शन डी ऑप्शन डी हबो पिला माने कोन ना PEN develops into endosperm option D is the correct answer okay तो नेक्स्ट पार्ट हमें स्टार्ट करबा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 21 नंबर क्वेश्चन को जिबा पिला माने 21 नंबर क्वेश्चन रे गोटे मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अछि जोथिरे टॉपिक देछि मैच द आइटम
column 1 with those in column 2. Choose the correct answer. Correct answer को choose करिबार अछि. ओके. तो क्वेश्चन रे हम जो पार्ट देखिबा एठी क्वेश्चन रे तले कोन मागी छि पिला माने ना गोटे अछि कॉलम 1 रे फ्यूनिकिल देन इंटेगुमेंट देन चालाजा देन हाइलम देन माइक्रोपाइल त माने ए जो पार्ट रे हमर ओव्यूल रो पार्ट विषय रे मागी छि. ए जो ओव्यूल हम पाखरे प्रेजेंट अछि तो तार पुरी कॉलम 2 रे कोन अछि ना ओव्यूल फंक्शन कथा देछि कॉलम 2 रे. ताले फर्स्ट दिन देछि फ्यूनिकिल. तो फ्यूनिकिल पिला माने एठी स्मॉल ओपनिंग ऑफ ओव्यूल ना स्टॉक ऑफ द ओव्यूल ना प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ ओव्यूल ना जंक्शन पार्ट ऑफ ओव्यूल एंड स्टॉक देन बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल. ताले हमर फर्स्ट पार्ट कोन हबो पिला माने ना आमे जानि छंती फ्यूनिकिल कोन ना फ्यूनिकिल होछि गोटे पार्ट जोटा कि स्टॉक ऑफ ओव्यूल बोली कुहा जाय. Then second देछि इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट कोन पिला माने ना प्रोटेक्टिव एनवेलप ऑफ द ओव्यूल. Then ठीक सेमिति चालाजा कोन ना चालाजा होछि आम पाखरे basal part of the ovule परे junction part of ovule and stalk अछि आ गोटा अछि small opening of the ovule. तेणु आम पाखरे कोन हबो ना चालाजा होछि गोटे पार्ट जोटा कि basal part of the ovule. ओके ताले नेक्स्ट पार्ट कोन कहूछि ना हाइलम. हाइलम कोन ना junction part between ovule and stalk. Then next last one अछि micropyle जोटा कि आंसर हबो कोन ना small opening of the ovule. तले एठी मो आउथर डायग्राम को कर दोछि जोटा कि ओव्यूल डायग्राम कर दोछि पिला माने एटा जदि गोटे ओव्यूल डायग्राम हमें देखिबा ओव्यूल डायग्राम रे देखा तो फर्स्ट पार्ट या भीतर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट थिबो हमको जो जो पार्ट दरकार हमें से पार्ट को ही देखिबा. एटा गोटे कोन ना फर्स्ट दिन जदेछि फ्यूनिकिल. फ्यूनिकिल कोन ना फ्यूनिकिल ए पार्ट होछि फ्यूनिकिल. देन सेकेंड दिन हमको कोन जानिबार अछि ना जो कनेक्टेड पार्ट जोटा प्रेजेंट अछि ताको कोन कुहा से ना हाइलम कुहा से हाइलम. ओके बॉडी सहित कनेक्ट करछि काहे ना एटा होछि बॉडी एटा होछि स्टॉक. जो पार्ट रे से कनेक्ट करिछि सेही पार्ट को हमें कहउछंती कोन ना हाइलम. देन हाइलम परे आ गुटे दिछि कोन इंटेगुमेंट दिछि ना तले ए पार्ट को कोन कुहा से ना इंटेगुमेंट. देन हाइलम ऑलरेडी आमे लेवलिंग कर सारचंती. देन आसला माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल माने स्मॉल ओपनिंग जोटा कि माइक्रोपाइल बा माइक्रोपाइलर पोर बोली ताको कुहा जाय. ओके आ जदि अदर पार्ट आमे देखिबा चालासा एटा होछि चालासा बेसल पार्ट ऑब्वियसली एटा गोटे अनाट्रोपस ओव्यूल करचंती. जदि ए जागा रे मु गोटे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल करिबी तले ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल स्ट्रक्चर एमती का आसीबो. तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल अनुसारे जदि हमें कहिबा तो एटा जदि एम्ब्रियो सैक हुए एटा होछि हम पाखरे फ्यूनिकिल. देन आसिला एटा हाइलम. देन एटा रहिला कोन ना चालाजा. देन ता अपर पार्ट रे रहिला कोन ना हम पाखरे एम्ब्रियो सैक. देन एम्ब्रियो सैक रो अपर पार्ट रे रहिला माइक्रोपाइल. हकी नहीं बुझी होउछि कि पिला माने देख ताले एतिकी परे नेक्स्ट कोन कहउछि ना हम पाखरे क्वेश्चन जो हाइलम माइक्रोपाइल देछि ताले हमें सही अनुसार आंसर देखिबा पिला माने. फर्स्ट वन रे कोन हबो ना बी. बी एठी भी अछि. देन ए पार्ट रे अछि ए पार्ट रे अछि. ये तो हेबार चांसेस नाही. नेक्स्ट पार्ट देखिबा. देन बी जो इंटेगुमेंट अछि सी एथरे भी सी अछि एंड एथरे अछि. ताले ए क्वेश्चन हेबा नाही. ए दिटा को देखिबा. देन 3 रे कोन अछि ना 3 हबो ई. ई ए भी अछि बट ए पार्ट रे नाही. ये भी ताले कैंसल. ताले करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट पार्ट आमे छिबा क्वेश्चन नंबर 22 को क्वेश्चन नंबर 22 रे देखि the types of pollination in which genetically different pollen grain are brought to the stigma is दिस गोटे टाइप रो pollination जोटा कि genetically different pollen grain are brought to the stigma genetically different माने obviously जदि कोनोसी जगह genetically different कथा आसुची ताले एठी गोटे फ्लावर जदि अछि ताले obviously आउ गोटे फ्लावर रो pollen grain को आसुथि एठी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी अछि तो एठी pollen grain अछि गोटे फ्लावर रु देन अनदर प्लांट भी हेथिबो ये जदि ए प्लांट अछि ये रहिला हमर बी प्लांट ओके ताले सेही ऑप्शन रे ऑप्शन देछि कोन ना जिटोनोगेमी जिटोनोगेमी रो डेफिनेशन कोन ना ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the different flower but same plants ठीक सेमिति हमर सेकंड कोन देछि ताले ये तो कंडीशन हबनी काहे ना सेम प्लांट कंडीशन डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट अछि ठीक सेमती हमें सेकेंड देखिबा क्लेस्टोगेमी एक्चुअली क्लोज्ड फ्लावर देखा आसे आ क्लोज्ड फ्लावर माने ऑब्वियसली एटा ऑटोगेमी टाइप ऑटोगेमी रे तो होबो नहीं तो जिनोगेमी देखिबा जदी जिनोगेमी इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जोटा कि डिफरेंट फ्लावर रे भी देखा आसे डिफरेंट फ्लावर रे भी देखा आसे देन डिफरेंट प्लांट रे भी देखा आसे different plant रे भी then different flower रे भी ताले ए कंडीशन रे हमें कहि परिबा एटा जेनेटिकली डिफरेंट हबो जदि सेही जगह रे चास्मोगेमी को हमें नउचंती एटा गोटे ओपन फ्लावर पिला माने ओपन फ्लावर तो ओपन फ्लावर माने ऑब्वियसली ये ऑटोगेमी तो ऑटोगेमी रे केबे भी जेनेटिकली डिफरेंट हबोनी ना जिटोनोगेमी रे हबो ना क्लेस्टोगेमी रे ना चास्मोगेमी रे so the correct answer is option C is the correct answer okay तो आशा करछु कि जो पिला माने देखु छो बुझी होथिबो कि क्वेश्चन आगो को आखु कोन अछि बुझी होथिबो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर क्वेश्चन development of embryo directly from gametophyte without formation of gametes is known as देखो पिला माने से कुछ कोन ना एम्ब्रियो फॉर्मेशन होची डायरेक्ट फ्रॉम गेमेटोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमेट ता माने एमएमसी किबा कोनोसे गोटे सेल माने डिप्लॉयड सेल कोनोसे गोटे डिप्लॉयड सेल रु कोन फॉर्मेशन होची ना फॉर्मेशन हे जाउची कोन ना गेमेट माने से कोन होची ना एम्ब्रियो फॉर्मेशन होबा ना आमे छाडी जति कोन ना गेमेटा फर्टिलाइज होबो देन जाय कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होबो तले इस जगह रे एठी ऑप्शन कोन देछि ना एम्फीमिक्सिस देछि देन एलोगेमी देन अपोगेमी देन चिनोगेमी देछि एतो जिनोगेमी हबनी कि एलोगेमी हबनी या होछि क्रॉस पॉलिनेशन रो टाइप्स देन एम्फीमिक्सिस जदी देखिबा आमे तले ये तो फर्टिलाइजेशन तर आम पाखे आंसर कौन रोचे ना अपोगेमी इज द करेक्ट आंसर ओके कोनोसी गोटे सेल रु जदी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होची तले से कंडीशन रे ताकू अपोगेमी बोली कुहा जाय जदी हमें चाहबा कि तो गोटे दिन छ पिला माने अपोगेमी रो डेफिनेशन देखिबो तो ताकू भी ऑलरेडी जो पोस्ट करा देछि चैनल रे ताकू भी देखि परिबो पिला माने तथापि मु एठी लेखि दोछि पिला माने sporophyte develops from a gametophyte without fusion of gametes
ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम माने आंसर दियो पिला माने जहा को आसीबो से माने कमेंट बॉक्स रे आंसर दे दी चलो जहा द्वारा तुम मानकर भी इन्वॉल्व रहबो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हे चलिबो देख तिची if the number of chromosomes in the root cell is 14 then what will be the chromosome number in syncytial जदि if the number of chromosome को root cell माने आम पाखर केते ना 2n equals to केते अछि ना 14 ता हमें कैलकुलेट कर दबा आगे कोन ना n equals to केते 7 एठी कहार क्रोमोसोम नंबर मागिछि ना साइनोर्जिट सेल कोठी प्रेजेंट थाय ना आमे जानि छथि एम्ब्रियो सैक रो स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक रे एक सेल रो दुई सा पाखरे जोटा प्रेजेंट अछि एटा कोन ना साइनोर्जिट हकी नै आ साइनोर्जिट सेल होछि हैप्लॉइड तला हमें तो डायरेक्ट इठी आंसर पाई गले कि 7 आम पाखरे ऑप्शन अछि 14 21 7 देन 28 अछि तले करेक्ट आंसर कोन हबो ना 7 इज द करेक्ट आंसर जदि एठु तुमको मो क्वेश्चन पचारे कि एंटीपोडाल सेल रो क्रोमोसोम नंबर केते हबो एंटीपोडाल सेल रो तला आंसर कोन हबो पिला माने फटाफट को एंटीपोडाल सेल रो क्रोमोसोम नंबर केते हबो तो ऑब्वियसली एंटीपोडाल सेल भी हैप्लॉइड जोड़ा कि चालासल एन रे प्रेजेंट थाए आ यार भी आंसर केते हबो एन ता माने एन माने ऑब्वियसली 7 जदि तुमको वो क्वेश्चन पचारे न्यूसेलर सेल रो केते हबो न्यूसेलर सेल रो केते हबो ना न्यूसेलर सेल डिप्लॉइड माने केते हबो 14 यदि एठु आ गोटे क्वेश्चन तुमको पचारे एंडोस्पर्म रो केते हबो ना आमे जानि छथि एंडोस्पर्म केते ना 3n माने तो 7 अछि 21 हबो ओके तले कहार भी क्रोमोसोम नंबर मागे दिले हमको n बाहर कर देबार अछि n परे तार इनटू कर देबार अछि तार प्लॉइड अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देछि पिला माने एडवेंटेटिव ये तो डायरेक्ट एग्जांपल वाला क्वेश्चन देछि एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी ऑकर्स इन डैश पिला माने एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियन मागिछि कि ऑप्शन रे कोन अछि देखा ऑप्शन रे गोटे देछि पोआ देन देछि ब्रासिका देन एलियम देन साइट्रस ओके तो एठी हम पाखरे पॉली एम्ब्रियोनी माने तार मोस्ट कॉमन एग्जांपल होछि कोन ना साइट्रस तो एठी हम लिखि परिबा करेक्ट आंसर भी कोन हबो ना साइट्रस ना एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी रो जेमति पॉली एम्ब्रियोनी रो टाइप्स भी अछि पिला माने एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी आ गोटे होछि क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी तो सेमति टाइप रो तार टाइप्स रो भी पुणी सेपरेट एग्जांपल अछि ओके तला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि sporopollen is formed by the polymerization of dash तो sporopollen is formed by polymerization of dash under the option 1 the fat and phenol then carotenoid and fat then fat and ester then carotenoid and ester ये जो carotenoid and fat जदि देखिबा एटा होछि pollen kit रो pollen kit बट आंसर दे देखिबा sporopollen एटा हबो कोन ना fat and phenol होछि सेमान का फॉर्मेशन बा polymerization of fat and phenol ओके the next question देखिबा next 27 number question देखि usually the whole in a flower आमे जानि छथि फ्लावर पाखरे केतटा होल अछि ना चारिटा होल अछि कोन कोन अछि ना कैलिक्स कोरोला देन एंड्रोइसियम देन आम नेक्स्ट अछि गाइनोइसियम
ओके तो एटी देछि यूजुअली द होल इन ए फ्लावर दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट मानको अट्रैक्ट करूची एंड प्रोटेक्ट द एसेंशियल पार्ट फर्स्ट जिनस हमें जाने बाकी इच आंसर कोन हबो तमे कहबो एसेंशियल पार्ट कोन एसेंशियल पार्ट आबे काहाको कुहा साय ना गोटे होची एंड्रोइशियम एंड कोन ना गाइनोइशियम तमाने स्टामेन एंड कार्पेल ताले फर्स्ट ऑप्शन जहा को हमें काटी दबा सेटा ला कोन ना एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम बट इट क्वेश्चन ने कोन कहछि ना अट्रैक्ट पई इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी करूची आउ ता सहित प्रोटेक्ट करूची एसेंशियल पार्ट को ताले एसेंशियल पार्ट रो जस्ट बाहर जोटा प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड ना पेटल्स कलरफुल पेटल्स टू प्रेजेंट थांती सेटा पॉलिनेशन पई से मानको अट्रैक्ट करूची ताले हम पाखरे आंसर कोन हबो पिला माने ना कैलिक्स कोरोला भितरु तो कैलिक्स अंडर जदि हमें देखिबा एठी क्वेश्चन कोटा हबो ना कैलिक्स कोरोला तो कोरोला इज द करेक्ट आंसर कैना कैलिक्स कहारो ना कलेक्शन ऑफ सेपल सेपल सबटू आउटर मोस्ट तेनो से प्रोटेक्शन एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम को कोनी होल बोर्ड स्टेज रे से प्रोटेक्ट करूची बट फ्लावर को जदि प्रोटेक्ट करिया कथा कहिबा ताले कोरोला कोरोला कोन ना कलेक्शन ऑफ पेटल ओके sepal petal androichum and gynoichum next question देखो next हमें 28 नंबर क्वेश्चन को आसिले in general pollen tube enters the ovule through dash pollen tube enter करूची हमें जानिचंती pollen tube enter करिवारो जो कोइ परिबा पाथवे अछि सेटा होची तीनटा अछि कोन कोन ना फर्स्ट जिंचो इटा जदि गोटे ओव्यूलर स्ट्रक्चर होची बार बार मु ओव्यूलर स्ट्रक्चर करूची कि नै ईच क्वेश्चन रे हमें डिटेल रे बुझी बुझी जाउचंती ओके तो एटा गोटे ओव्यूलर स्ट्रक्चर ई जो ओव्यूलर स्ट्रक्चर देखुचंती तीनटा पार्ट देखि जाउची पोलन ट्यूब गोटे हला माइक्रोपाइल सेकंड होची चालाजा थर्ड होची हमर कोन ना इंटेगुमेंट ओके तो सी कोन देछि ना इन जनरल रे कोटा देखा साय हमको जनरल कथा माने मोस्ट कॉमन कहि परिबा ना को पाथवेटा कॉमन ताले एठी कोनोसी हाइलम देछि हाइलम हबार अछि कि हाइलम तो कोनोसी परिस्थिति हबा नै कि फ्यूनिकल हबा नै हम पाखर ऑप्शन अछि माइक्रोपाइल चालासा या पाखरु मोस्ट कॉमन कोटा जानिबा ना मोस्ट कॉमन होछि कोटा ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कैना माइक्रोपाइल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ pathway for the pollen tube entry by entry of pollen tube किंतु से जो पाथवे को कोन कुहा जाय जदी माइक्रोपाइल देखि जाउची तला सेटा को कोन कहिबा ना सेटा को हम पाखरे कोन कुहा जाय ना जेमिति हम पाखरे अछि पोरोगेमी एटा को कोन कुहा जाय if a pollen tube enters through the micropyle then it is called porogamy okay तो ठीक सेमिति if pollen tube enters the ovule through the chalaza then it is called chalazogamy or it is also known as basogamy भी कहा जाए basogamy okay तो integument देखि जदि जाउची if pollen tube enters the ovule through the integument then it is called mesogamy ओके जदि क्वेश्चन बुझी होची ताले निहाती मते कमेंट बॉक्स रे जणेबो पिला माने कि क्वेश्चन बुझी होची जादरा मते भी जानि परिबे कि हां जो माने देखुचंती से माने क्वेश्चन बुझी पाउचंती ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 29 रे देछि कोन क्वेश्चन पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन डैश तो ये क्वेश्चन को फास्ट हमें जानिबा व्हाट इज पेरिस्पर्म एंड व्हाट इज एंडोस्पर्म ना एंडोस्पर्म मने रखो ये होची ट्रिप्लॉइड पिला माने पर जदी हमें देखिबा पेरिस्पर्म से होची कोन ना डिप्लॉइड
ऑब्वियसली डिप्लॉयड माने 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो डिप्लॉयड कंडीशन कथा कहूची कोन पई इटा कोन एक्चुअली को पार्ट रे प्रेजेंट थाए ना तमे जानिचो ओव्यूल्स रे जो न्यूसेलस प्रेजेंट थाए। तो न्यूसेलस रो काम होची एम्ब्रियो सैक को ग्रो करेबा। जदि समटाइम्स एम्ब्रियो सैक ग्रो कला परे भी सम अमाउंट ऑफ न्यूसेलस रही जाउची तले सेटा को कोन कुहा जाय ना पेरिस्पर्म कुहा जाय। तले इटा हमें लिखि देबा कोन द रिमेनेंट amount the remnant बा हमें कह परिबा rest amount of nucellus persist after development of embryo sac, then it is called कौन ना पेरिस्पर्म। बट सेई जगारे जदि हमें देखिबा एंडोस्पर्म कौन पिला माने आमे जणचंती एम्ब्रियो सैक भितरे सेल अछि जोरा को कुआ जाय सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस इस सेकेंडरी न्यूक्लियस जेते बड़े प्लस कहा सहित ना सेकेंडरी न्यूक्लियस टा फ्यूज होची वन मेल गेमेट सहित फ्यूज होची। मते कहिला पिला माने मेल गेमेट्स हाप्लॉइड ना डिप्लॉइड। मेल गेमेट्स गोटे हाप्लॉइड ना डिप्लॉइड। जेमति कि हमें जानिचंती सेकेंडरी न्यूक्लियस होची n+n दैट इज 2n। ठीक सेमिति मेल गेमेट्स होची कोन पिला माने ना हाप्लॉइड। ऑलरेडी जानिचो तले n+n and +n तो ऑब्वियसली हम पाखरे कोन हो n+n+n मिसी कि कोन हो पिला माने ना ट्रिप्लॉइड हिजबो ह कि नहीं। तो ट्रिप्लॉइड सेल प्रेजेंट अछि जोटा से जो फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेल गेमेट्स इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। ओके तो एठी तले हमें कोन जानिले ना डिफर तो एतिकी करूची कि जो पेरिस्पर्म प्रेजेंट अछि सी होची कोन ना डिप्लॉइड। फिर जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट अछि से हला कोन ना ट्रिप्लॉइड। तो ऑब्वियसली एठी तो डिफरेंस आसुची। तले हम पखरे आंसर कोन हो देख ऑप्शन 1 रे कोन अछि हैविंग नो रिजर्व फूड। ऑप्शन बी रे अछि बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू। थर्ड नंबर रे कोन अछि ना इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विथ सेवरल स्पर्म। तो इटा भी तो हेबार नाही। देन बीइंग ए हाप्लॉइड टिश्यू तो करेक्ट आंसर हबो पेरिस्पर्म टा होची हाप्लॉइड। तो सेथि पई आम पाखरे करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोन हबो बीइंग ए डिप्लॉइड टिश्यू। ओके तो जो पिला माने जॉइन करूचो मो बार बार कहूची कि जते बेले जो क्वेश्चन में प्रैक्टिस होची तम मानकर प्रैक्टिस हबो तो क्वेश्चन को बार बार कमेंट बॉक्स रे भी तमे आंसर कहि परिबो ए बी सी डी रे भी कहि परिबो एमती। ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखरे अछि 30 नंबर क्वेश्चन आसी कि पहुंचती जिटोनोगेमी इन्वॉल्व्स डैश। तो मु सब क्वेश्चन कहूची कि आगर क्वेश्चन को बुझीबो देन आमे आंसर दबा। एटा वर्ष आरंभ पिला माने वर्ष आरंभ रु आमे डिटेल्स से पढी पढी जिबा वर्ष शेष बेल को तुमको जो जे कोनसी क्वेश्चन देखला बेल को जेमती हां तो ए कांसेप्ट जणा थिबा कि जिटोनोगेमी कोन मेल गेमेट्स कोन तो बार बार प्रैक्टिस दरकार। ओके तो जिटोनोगेमी जो जिटोनोगेमी वर्ड आसोची सेटा कोन आगे जानबा ना आमे जानि चंती जो पॉलिनेशन आमे पढितिले पॉलिनेशन यदि पॉलिनेशन देखिबा हमर पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स कोन कोन अछि ना गोटे हला ऑटोगेमी then second one is जिटोनोगेमी then third one is जीनोगेमी। जीनोगेमी ओके
तो एबे जानिबा कि जदि आम पाखरे ऑटोगेमी चिटोनोगेमी एंड जिनोगेमी प्रेजेंट अछि तले जो जिनोगेमी टाइप्स अछि हमको तो एठी ने हमको मागिची कोन ना जिटोनोगेमी फर्स्ट जिंसो ऑटोगेमी रे भी टाइप्स अछि बट ए तीनटा को देखिबा डिफरेंस कोन ना ए जो ऑटोगेमी अछि सेम प्लांट सेम फ्लावर जिटोनोगेमी कंडीशन रे होछि सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर बट जिनोगेमी होछि डिफरेंट प्लांट ता सहित डिफरेंट कोन ना प्लांट भी डिफरेंट हिथिबो ता सहित फ्लावर भी डिफरेंट हिथिबो ओके ताले हमें जिटोनोगेमी रो डेफिनेशन जदि लिखिबा हमें कोन लिखिबा पिला माने ना द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to कोठी के ना स्टिग्मा बा हमें कोइ परिबा स्टिग्मा सरफेस ओके stigma surface in different flower and same plant तो एबे कुह कि यार आंसर कौन हबो पिला माने fertilization of a flower by the pollen from anther flower of the same plant now fertilization of a flower by the pollen from same flower now fertilization of a flower by the pollen from another plant in the same population now fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging a distance population यार करेक्ट आंसर कौन हबो पिला माने बहुत सारा पिला जॉइन करूछो किंतु आंसर कोनोसी पिला दो ना हो ओके तो एठी हम पाखरे करेक्ट आंसर कौन हबो ना fertilization of a flower by the pollen from another flower but same plant जोटा कि हम ऑलरेडी एठी लिखिछि तले कौन हबो another flower but same plant so the correct answer is option A okay next देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 31 नंबर क्वेश्चन 31 देखा कोन दिछि मेल गेमेटोफाइट with least number of cell is present मेल गेमेटोफाइट थिबा सबटु कम नंबर ऑफ सेल काहर थिबा गोटे अछि टेरिस मने रखो सबुठु लीस्ट नंबर ऑफ सेल जोटा प्रेजेंट थाए सेटा होची कहार ना एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाखरे ए कंडीशन देखा जाए जदि हम पाखरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पाखरे ए कंडीशन देखा जाउची तो ऑब्वियसली एटा टेरिस गोटे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स नुह देन ऑप्शन बी रे अछि एंजियोस्पर्मिक प्लांट देन फ्यूनारिया एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स नुह देन पाइनस एंजियोस्पर्मिक प्लांट नुह एटा होछि पाइनस पिला माने ताम पाखरे करेक्ट आंसर कोन हबो ना लिलियम इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज लिलियम काहे कि ना इट इज ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट इट इज ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 32 नंबर क्वेश्चन देखा 32 नंबर क्वेश्चन कोन दिछि ट्रांसमिशन टिश्यू is characteristics feature of dash देखा ट्रांसमिशन टिश्यू कथा आसुची माने एठी हम पाखरे करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन अछि सॉलिड स्टाइल देन होलो स्टाइल देन ड्राई स्टिग्मा वेट स्टिग्मा ये तो करेक्ट आंसर हबा नहीं बट होलो स्टाइल जगह रे एठी करेक्ट आंसर कोन हबो ना ट्रांसमिशन टिश्यू ओनली का पाखा देखा जाय ना सॉलिड स्टाइल पाखरे देखा जाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा देन दिछि 33 नंबर क्वेश्चन नंबर दिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग generates new genetic combination leading to variation तो कौन फॉलोइंग
जेनेरेट्स करूची माने कोई परिबा आमे कोन करूची ना इन्वॉल्व होची जा पाखरे जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीड्स टू वेरिएशन आमे जानिचंती ए वेरिएशन कंडीशन केते बळे आसीबो ना जेते बळे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हबो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे आमे कोन देखुचंती ना वेरिएशन काहे कि आमे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे वेरिएशन देखुचंती काहे कि ना ए कंडीशन रे आम पाखरे देखा जाउची गोटे दिन होची क्रॉसिंग ओवर होची ड्यू टू कौन ना मेयोसिस जेहेतु मेयोसिस होची एंड पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम इन्वॉल्व होची त सेति पय हमें ताको कोन कहउचंती ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही न्यू कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये ऑप्शन ए कौन अच्छी ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओनली गोटे प्लांट्स बा सिंगल प्लांट्स हुई तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही परिबो तो जेनेटिकली डिफरेंट कोड आसीबो जदि मु इठी गोटे प्लांट्स नेली आ ए प्लांट्स रो कोनोसी गोटे लीफ को नै कि मु न्यू प्लांट्स फॉर्मेशन कले लीफ को नेली आ न्यू प्लांट्स गोटे फॉर्मेशन कर देली तो ए प्लांट्स रो जेनेटिकली कॉम्बिनेशन चेंज हबो केते बळे चेंज हबार नै ह कि नै ठीक सेमिति जदि मु कहबी पार्थेनोजेनेसिस आमे जानिचंती पार्थेनोजेनेसिस रो मेन एग्जांपल होची हनीबी कंडीशन रे जेतबे ड्रोन होची किबा जो पार्ट रे कोन होची ना ओनली गोटे काम होची कोन ना ओनली एन नंबर ऑफ माने गोटे केवल फीमेल पार्ट रो ओनली फीमेल पाखरे जो एन नंबर ऑफ अछि से ही आगो को जाय कि हनीबी हे जाउची हा कि नै तो ए कंडीशन रे तार क्रोमोसोमल चेंजेस आसीबो कोटु तार कैरेक्टर चेंजेस आसीबो कोटु सेथरे भी चेंजेस नै ठीक सेमती आउ गोटे देखा देछि न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी न्यूसेलस रो जो सेल अछि त माने फीमेल रो जो पार्ट अछि ओनली जदि फीमेल रो कोनोसी सेल रु एटा ऑब्वियसली न्यूसेलर सेल कहउची माने न्यूसेलस रो फॉर्मेशन होछि आ न्यूसेलस कहार पार्ट ना फीमेल प्लांट रो पार्ट फीमेल प्लांट रो जदि ओनली फीमेल प्लांट रु गोटे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हबो तले ऑब्वियस कंडीशन कथा कोन ना सेठी कोनोसी चेंजेस आसीबनी तले आम पाखरे कंडीशन कोन रहिला ना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कांगिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे मेयोसिस भी होची क्रॉसिंग ओवर भी होची गेमेट फॉर्मेशन होची पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम फ्यूज होची ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि ना अपोमिक्सिस ई प्लांट मीन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फर्स्ट इंचो ना अपोमिक्सिस कोन ना इट इज ए स्पेशल mode of reproduction in angiospermic plant okay एबे angiospermic plant होछि ये ओके तो एबे दैछि कि तो अपोमिक्सिस रो डेफिनेशन लिखबा ना कोन ना द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल सीड विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमेट्स तले एठी कोन दैछि ना विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमेट्स ए देखा एठी कोन अछि ना इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल सीड it is a process in which a functional seed formed without fusion of gametes तो ये करेक्ट आंसर कौन हम तनवीर आसी गले तनवीर यार आंसर कौन हम ऑप्शन ए रे अछि फ्रॉम सेट कटिंग देन फ्रॉम रूट कटिंग देन विदाउट फ्यूजन गेमेटिक फ्यूजन देन बाय द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स इटी करेक्ट आंसर कौन हम पिला माने ना हम पाखरे करेक्ट आंसर हम विदाउट गेमेटिक फ्यूजन माने फ्यूजन ऑफ गेमेट्स हो किबा गेमेटिक फ्यूजन हो सेम कथा तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 35 को जीवा क्वेश्चन नंबर 35 देची a seed secretes a new genetic combination obviously कौन new genetic combination दोची leading to variation भी देखा जाउची but not always as seen in ताले एटा को हमर कहा को कुहासाय गोटे अछि apomictic fruit गोटे अछि false fruit then parthenocarpic seed then true fruit the true fruit तो हबनी parthenocarpic seed रे always कोन अछि ना only one plants रो हुए तो सेट कंडीशन रे भी देखा सिबो नाही तो false fruit रे सेई फ्यूजन ऑफ गेमेट्स रो ही फॉर्मेशन होछि तो एटी करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दैट इज apomictic नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कोन देछि ना एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो गोटे डेवलपिंग एम्ब्रियो होछि जोथे कि एंडोस्पर्म ता कंप्लीटली कंज्यूम हो जाउछि ऑलरेडी ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट रे भी गोटे करई थिले तो कोनोसी जगह रे मन रखो एंडोस्पर्म जो प्रेजेंट अछि यारो कंज्यूम्ड जदि करि जाउछि जदि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर जाउछि ताको कुहा जाय एंडोस्पर्मिक सीड or it is also known as endospermic seed is also known as albuminous seed किंतु जदि हमें देखिबा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम करू नाही सम अमाउंट सॉरी जदि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम करी जाउची तो ताहाले ताको कोन कहबा जदि कंप्लीटली औ प्रेजेंट नाही ताल से जगह रे कोन कहबा ना नॉन एंडोस्पर्मिक पिला माने नॉन एंडोस्पर्मिक काहे ना ता पाखरे औ एंडोस्पर्म नाही नाले नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स अल्बुमिनस जदि प्रेजेंट अछि ताल ताको कोन कहबा ना एंडोस्पर्मिक और अल्बुमिनस सीड बोली कहबा ओके ताले एडी से देछि कि आम पाखरे कंप्लीटली कंज्यूम कर जाउछि माने आम पाखरे एक्स अल्बुमिनस यार आंसर कोन हम ये डायरेक्ट पी एंड ग्राउंड नट देछि ऑप्शन बी देछि कास्टर एंड ग्राउंड नट देन मेज एंड कास्टर देन मेज एंड पी तो एटी करेक्ट आंसर हबो कोन ना पी एंड ग्राउंड नट काहे कि ना ई जो मेज अछि एंड कास्टर अछि ये होछि कोन ना एंडोस्पर्मिक सीड अंडर रे जाउछि यस 36 रे पी एंड ग्राउंड नट हबो काहे कि ना एटी जो देखा एटी भी अछि कास्टर देन एटी भी अछि कास्टर देन एटी अछि मेज ई जो मेज और कास्टर होछि कहार एग्जांपल ना एंडोस्पर्मिक सीड रो गोटे होछि कास्टर आ गोटे कोन पिला माने ना आ गोटे होछि मेज ठीक सेमती एक्स अल्बुमिनस रे कोन अछि ना पी एंड आ गोटे कोन ना ग्राउंड नट ओके देन हमें छिबा 37 नंबर क्वेश्चन को सेम दिन देछि एंडोस्पर्मिक सीड ऑलरेडी ऊपर भी देखि सर्च एंडोस्पर्मिक सीड पिला माने कास्टर भी देछि और मेज भी देछि देखा कास्टर और मेज देछि माने ऑब्वियसली एठी अलग देछि तो दुईटा जदि हम पाखरे आंसर ऑलरेडी अछि तो बार्ली भी कोन ना एंडोस्पर्मिक सीड अंदर जाउछि एठी भी लिखि दोछि बार्ली इज ए एंडोस्पर्मिक सीड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि हाउ मेनी plants possesses albuminous and X albuminous seed from the following respectively तमाने हमको फर्स्ट लिखिबार अछि albuminous seed को माने albuminous seed को माने देन आगुडे लिखिबार अछि नॉन टू हमें X albuminous लिखिबा albuminous seed ओके तो फर्स्ट अल्बुमिनस सीड रो लिस्ट लिखिबा देन एक्स अल्बुमिनस तो ऑप्शन 1 रे कोन अछि ना व्हीट गोटे कोन ना अल्बुमिनस ओके
देन कौन अच्छी ना बार्ली बार्ली होची कौन ना अल्बुमिनस देन थर्ड रे कौन अच्छी पी पी होची कौन ना एक्स अल्बुमिनस देन नेक्स्ट कौन प्रेजेंट अच्छी ना नेक्स्ट ऑप्शन रे अच्छी बीन्स बीन्स आम पाखरे कौन आसीबो ना एक्स अल्बुमिनस रे आसीबो बीन्स देन आसला कौन ना राइस राइस आम पाखरे कोटा हबो ना राइस हबो अल्बुमिनस देन आसला ग्राउंड नट आम पाखरे कौन आसीबो ना एक्स अल्बुमिनस अंडर रे ग्राउंड नट देन आसला कौन ना मेज मेज हला हमें जानिचंती कोटी ना अल्बुमिनस तो मेज परे कौन अच्छी ना कास्टर भी कौन ना कास्टर भी आम पाखरे कौन हबो ना एक्स अल्बुमिनस टाइप देन लास्ट कौन अछि कोकोनट भी कौन लिखिबा ना अल्बुमिनस ताला आम पाखरे आंसर कौन हबो ना एठी देखो 1 2 3 4 5 6 ठीक सेमती 1 2 3 तो ऑब्वियसली 6 आउट 3 हबो करेक्ट आंसर देखि दबा ऑप्शन ए रे अछि 3 and 6 ऑप्शन सी रे बी रे अछि 4 and 5 देन सी रे अछि 6 and 3 देन डी रे अछि 7 and 2 so the correct answer is 6 and 3 that means C option C is the correct answer the next question ku jiba persistent nucleus nucellus ra persistent already गोटे क्वेश्चन थिला is called dash is found in dash nucellus जदि some amount of present after development of embryo sac then it is called perisperm एटा कोठी देखा जाए हमें ऑप्शन जे देखिबा एटा कोठी देखा जाए देखा ऑप्शन रे देछि ब्लैक पेपर देछि ग्राउंड नट देछि ब्लैक पेपर ग्राउंड नट यार आंसर अब कोन ना ब्लैक पेपर एठी कोन कहली ना persistent of nucleus is called dash ना पेरिस्पर्म को आ जाए सो द करेक्ट आंसर इज तो जोटी हम पाखरे थिबो पेरिस्पर्म भी थिबो आ ब्लैक पेपर थिबो किंतु एठी देखा देछि ब्लैक पेपर जगरे एंडोस्पर्म देछि एठी ब्लैक पेपर देछि तार पेरिस्पर्म देछि सो द करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन ए बुला माने बुझी परिछ तो persistent nucellus माने कोन जदि कोनोसी डाउट होची तमे कमेंट बॉक्स रे मते जणाई परिबो कि ना मते 39 नंबर क्वेश्चन टा आउथरे बुझी दियंतु जेते बेले मु करेंटली बुझी जाउची तमे माने कमेंट बॉक्स रे लाइव रे सेति पई होची क्लास कि तमे मानकर कोनोसी जदि डाउट होची मते डायरेक्ट पचारि परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने 40 नंबर क्वेश्चन 40 number question दिछि the seed coat of seed develops from dash seed coat ता हमर कोठु फॉर्मेशन होछि तो इट ऑप्शन रे अछि ओवरी मने रखो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट ठीक सेमिथि इंटेगुमेंट देन एंडोस्पर्म अछि देन न्यूसेलस अछि एटी जो इंटेगुमेंट अछि सेकंड नंबर ही आसी गला पिला माने देख इंटेगुमेंट आम पाखरे इंटेगुमेंट जोटा प्रेजेंट अछि पिला माने सेटा ही सीड कोट फॉर्मेशन करूची आ सीड कोट ऊपर मो आउ गोटे इन्फॉर्मेशन कहि दोची जो आम पाखरे ऑप्शन अछि जो सीड डेवलपमेंट प्रोसेस पाखरे आमे जानि चंती सीड कोट आम पाखरे केतटा अछि के कहि परिबो सीड कोट केतटा प्रेजेंट थाय ना दुईटा गोटे होची आउटर जोटा आउटर अछि आउटर को कुहा जाए टेस्टा एंड इनर को कुहा जाए इनर जो सीड कोट अछि ताको कुहा जाए टेगमैन ओके तो गोटे टेस्टा एंड टेगमैन अछि तो ए जो टेस्टाटा फॉर्मेशन होची ए जो आउटर इंटेगुमेंट रु टेस्टा फॉर्मेशन होची कोड फॉर्मेशन होची आउटर इंटेगुमेंट तो ठीक सेमिति इनर जो टैगमेंट कोड फॉर्मेशन होची ना इनर इंटेगुमेंट किंतु से जगह रे जदि हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट पाखरे एठी गोटे
जदि देखिबा हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे मोस्टली दुईटा इंटेगुमेंट प्रेजेंट थाए बट सम कंडीशन रे तमे देखिबो इंटेगुमेंट गोटे प्रेजेंट थाए आ जदि वन इंटेगुमेंट कहा पाखरे प्रेजेंट अछि बा दुईटा प्रेजेंट ले ताको कोआ जाय कोन ना बाइटेगनिक कोआ जाय टेगनिक किंतु जहा पाखरे गोटे प्रेजेंट थाए ताको कोआ जाय यूनिटेगनिक जदि वन इंटेगुमेंट प्रेजेंट अछि then it is called एमिति भी किछि अछि प्लांट अछि जेमिति कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पाखरे only one integument present थाए integument present थाए तो सेही कंडीशन रे कोन कुआ जाय ना one integument present थिबो जदि ताको कुआ आसीबो यूनिटेगनिक यदि दुईटा थिबो बाइटेगनिक कहबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ताले एठी करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखो 41 नंबर क्वेश्चन कहूची कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट तो एठी देछि द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प तो ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू कोन करूची ना पेरिकार्प को डेवलप होची नो डाउट एटा भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन होची नेक्स्ट कोन देछि ना द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल एटा भी फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किंतु फ्रूट डेवलप होची ठीक अछि किंतु से ओव्यूल नुहे कोठु फॉर्मेशन होची ना जो फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी ओवरी रो वॉल फ्रूट रो वॉल आ फ्रूट रो वॉल को ही कुआ से पेरिकार्प जोटा कि फर्दर डिवाइड करा जायछि एपिकार्प मेसोकार्प एंडोकार्प किंतु नेक्स्ट देख ऑप्शन सी को देखा द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस जोटा कि ट्रिपल जोटा कि डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म किंतु फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस जोटा ट्रिपल न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म बट एंडोस्पर्म जोटा PEN होची फास्ट डेवलप्स इनटू जोटा फास्ट ट्रिपल फ्यूजन हबो सेटा PEN हबो देन जाके इट डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म डायरेक्ट डेवलप्स होनी फास्ट PEN हबो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हबो देन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म हां एटा करेक्ट हबो बट कंप्लीटली करेक्ट बोली कहि पाइबानी काइना ऑलरेडी कंप्लीटली करेक्ट आंसर अछि तो ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प माने फ्रूट वॉल तो नेक्स्ट दिछि कोन ना द ओव्यूल डेवलप्स इनटू कोन ना सीड तले आम पाखरे कोन ना एटा भी आम पाखरे ठीक अछि डेवलप्स इनटू सीड ये तो पूरा करेक्टली ठीक अछि तले हमें देखिबा क्वेश्चन एबे कोन दिछि ना रॉन्ग स्टेटमेंट देखा मु कोन कहली ना एटा पूरा परफेक्टली ठीक अछि एटा भी परफेक्टली ठीक अछि बट एटा को एंडोस्पर्म कहबा ता माने नुहे जे आमे PEN ता करेक्टली होबो बट एंडोस्पर्म भी कहि होबो तले आम पाखरे गोटे ऑप्शन अछि जोटा कि करेक्टली माने डायरेक्ट रॉन्ग अछि दैट इज कॉल्ड ना ऑप्शन बी सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को मैं देखुचंती कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पिला माने इन व्हिच वन ऑफ द ऑफ फॉलोइंग only ovary contributes the fruit formation यदि ओभारी कंट्रीब्यूट्स करूची माने ता माने इठी से कहूची ओनली ट्रू फ्रूट्स से ट्रू फ्रूट्स विषय रे कहूची काहेना फ्रूट जदि हमें देखिबा दुईटा टाइप रे गोटे तीनटा टाइप से देखा से गोटे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट गोटे ट्रू फ्रूट गोटे फॉल्स फ्रूट देखो थ्री टाइप्स ऑफ फ्रूट जदि देखिबा हमें इट इज ऑफ थ्री टाइप्स गोटे कोन ना ट्रू फ्रूट आ गोटे होचे फॉल्स फ्रूट देन थर्ड वन इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ओके तले आम पाखरे इटी कोन दिछि ना एमिति कोन अछि ओनली ओवरी माने ट्रू फ्रूट ना गोटे अछि ऑप्शन रे अछि एप्पल एप्पल तो गोटे फॉल्स फ्रूट रे जाउछि स्ट्रॉबेरी भी तमे जानिछ स्ट्रॉबेरी रो जदि स्ट्रक्चर देखिबो तमे तो ए जो स्ट्रॉबेरी टा प्रेजेंट अछि पिला माने
तो ए जो स्ट्रक्चर तमे देखिथिबो स्ट्रॉबेरी जदी केबे तो एबे तो मार्केट रे भी आसी गलानी सब जगह रे तो एठी डॉटेड टाइप रो देखिबो गोटे ब्लैक कलर स्ट्रक्चर देखाउछि एबे गच्छ भी लगेले ही जाउछि ओडिसा रे पाखा पाखी बहुत जगह होउछि बोली देखिछि तो ए जो स्ट्रॉबेरी रे जो सीड गोडा प्रेजेंट अछि से आउटसाइड रे अछि किंतु आमे जानि छथि फ्रूट भितरे सीड थाए तो ऑब्वियसली गोटे फॉल्स फ्रूट सेमति कैस्यू देखिबा जति तो कैस्यू पाखरे जो एटा प्रेजेंट अछि एटा को हमें नॉर्मली फ्रूट बोली कहउचंती बट फ्रूट पाखरे हमरे एठी बी अछि ताले एटा होछि गोटे फॉल्स फ्रूट तो ताले एठी हम पाखरे करेक्ट आंसर कोन हबो ना नन ऑफ दिस कोटा भी गोटे ट्रू फ्रूट कहि परिबा नाही ओके ताला बे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि select the correct statement regarding parthenocarpy the parthenocarpy definition jodi kaiba it is a process in which it is a process in which the formation of fruit without meiosis माने fusion of gametes okay the correct answer come formation of fruit without fertilization तो banana is develops without fertilization तो banana पाखरे हम देख जानि छथि तो true fruit जोटा कि देखा जाय true बा naturally parthenocarpic fruit the plant hormone used in a induced parthenocarpy हाँ बहुत सारा parthenocarpic यूज करा जाए तो एटा भी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली फॉर्मेशन ही हबनी फ्यूजन हबनी माने एटा होची कोन ना विदाउट फ्यूजन सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस then 44 number question दिछि कोन which of the following causes chronic respiratory disorder due to pollen allergy pollen allergy कोटा फॉर्मेशन करूची ना गोटे हुची क्रोटोलारिया देन आइकनिया देन जोस्टेरा देन पार्थेनियम एटी करेक्ट आंसर हबो पिला माने पार्थेनियम आउ पार्थेनियम रो गोटे दिनछो कोन कहूची ना पार्थेनियम जो गोटे प्लांट्स अछि ये हुची पोलेन एलर्जी फॉर्मेशन करूची बट मोस्ट इंपोर्टेंट दिनछो कोन ना जो पार्थेनियम प्रेजेंट अछि ये बाहर गोटे इंपोर्टेड प्लांट जेतले व्हीट को आणुथले सेमती एटा गोटे वीड माने कोन ना वीड माने होची अनवांटेड प्लांट गोटे ए जो अनवांटेड प्लांट गोटे ता माने हमें कहउछन जोडो घास गोटे जेतले व्हीट प्लांट को नेकी आसुतले गोटे घास ता सहित रहि जायतला जोटा कि कोहा जाय कोन ना पार्थेनियम ए पार्थेनियम को जेतबेले आनिले देखिले इटा गोटे क्रोनिक डिसऑर्डर करूची काहाकू ना ह्यूमन कंडीशन रे भी करूची सो द करेक्ट आंसर इज पार्थेनियम पिला माने तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएवा फिदोरी स्टिग्मा occurs in dash फिदोरी स्टिग्मा का पाखर देखा जाय ना wind pollinated plants पाखर देखा जाय wind pollinated plant पाखर माने फ्लावर पाखर देखा जाय आ wind pollination द्वारा हेले ताको कोहा से एनिमोफिली आ से फ्लावर को कोन कोहा जाय एनिमोफिलस फ्लावर कोहा जाय पिला माने तो इटी करेक्ट आंसर कोन हबो पी मेज दातुरा हाइड्रिला इटी करेक्ट आंसर कोन हबो ना मेज पाखर तमे देखिबो जो प्लांट्स थाए जदी त मार्क करथिबो केबे एटा जदी गोटे प्लांट्स रो फूड कंडीशन देखिबो एमती टाइप रो स्ट्रक्चर एटा कोन कोहा जाय ना फिदोरी कंडीशन कोहा जाय ताले फिदोरी स्टिग्मा कहा पाखर देखा जाय ना मेज पाखर देखा जाय ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि pollination by water is common but rare in dash obviously pollination टा mostly कहा पाखर देखा जाय ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा angiosperm bryophytes then bryophytes angiosperm देखा से कहछि pollination by water is common in dash ता माने एठी गोटे एक्चुअली dash but rare in dash
तो दुईटा क्वेश्चन मागिची कॉमन कहा पाखरे ना कॉमन होची ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एमानक पाखरे बट रेयर कहा पाखरे ना रेयर इन एंजियोस्पर्म ओके जदि कॉमन इन क्वेश्चन कहूची तला हम पाखरे हबा कोन ना ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा तो या पाखरे जदि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हमें देखिबा एंजियोस्पर्मिक प्लांट ताले इथि हबा ओके the next question को जीवा next question कोन अछि ना 47 नंबर क्वेश्चन now which of the following is not a water pollinated plants तो एमती भी बहुत सारा प्लांट्स अछंती जो माने वाटर रे ग्रो करंती बट वाटर द्वारा पॉलिनेशन करंती नाही किंतु एठी देखो देछि जोस्टेरा भालिसनारिया हाइड्रिला देन देछि मेज मेज आमे जानि चंती गोटे लैंड प्लांट्स गोटे तो लैंड प्लांट्स जदी मेज तले ऑब्वियसली से पॉलिनेशन केबे भी वाटर द्वारा करू नथिबो सो द करेक्ट आंसर इज मेज ये तीन जन जाक कोन करंती ना वाटर द्वारा पॉलिनेशन करंती आ एठी भी कहि दछि वाटर द्वारा पॉलिनेशन हेले ताको कोन कुहा जाय ना हाइड्रोफिलिक कुहा जाय एंड से फ्लावर को कुहा जाय हाइड्रोफिलस फ्लावर बोली कुहा जाय ओके तो ठीक सेमिति विंड द्वारा पॉलिनेशन हेले म ऑलरेडी कहि सारिछि ताको कहा जाय एनिमोफिली देन एनिमोफिलस फ्लावर कहा जाय देन आउ केतोटी क्वेश्चन अछि पिला माने ऑलरेडी हमें अछि 20 रु स्टार्ट करथिले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हे सारिछि पिला माने ताको देखि दे परिबो यार ये चैप्टर रो पूरा वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड हेछि प्लेलिस्ट को जाके चेक कर दे परिबो देखा 48 number question देछि मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स दैट इज dioecious टू एंश्योर जीनोगेमी obviously जीनोगेमी होछि डिफरेंट प्लांट्स रेछि सेरा पपेया ना कास्टर ना मेज ना आम पाखरे कोटा देखा जाय ऑल ऑफ दिस इट द करेक्ट आंसर कोन हबो ना dioecious प्लांट कथा कहिछि माने एटा obviously पपेया हबो ओके देन 49 नंबर क्वेश्चन पिला माने 49 नंबर जो क्वेश्चन अछि एटी कोन देछि ना इन आई कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बर्न ऑन द सेम प्लांट रे बर्न करछन example of the such plant सेटा obviously male and female flowers जदि burn करछि same plants रे ताको कोआ जाय कोन ना monoecious एटा तक हबो इ दिटारु किंतु आमे जानि छथि पपेया इज ए dioecious plant तो एटा हबो नै तो ये तो ऑलरेडी dioecious हबोनी तला हम पाखरे करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आजरो लास्ट भी क्वेश्चन ए जो क्वेश्चन अछि ए पार्ट को मु आगे देखा पिला माने एठी जो ऑप्शन अछि ए क्वेश्चन ता अंडर जाउ ए दिटा को देखा पिला माने देखा क्वेश्चन दिछि सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एंडोस्पर्म टाइप ऑप्शन ए रे दिछि सेलुलर एंड फ्री न्यूक्लियाई देन ऑप्शन बी रे दिछि cellular and halovial then दिछि free nuclear and cellular then दिछि free nuclear and halovial रि डायग्राम देखि कि के कहि परिबो त डायग्राम रे ही देखि पारुथिबो कि एठी ओनली न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि जदि न्यूक्लियस खाली प्रेजेंट अछि तले से कंडीशन रे कुआ जाय फ्री न्यूक्लियर तो ए कंडीशन तमे देखुछ कोन ना फ्री न्यूक्लियर तो हबो बट सेल बार बार डिवीजन हे चलिछि तो ऑब्वियसली ये हबो कोन ना सेल्युलर ताले हम पाखरे करेक्ट आंसर कोन हबो फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्युलर देखिबो ऑप्शन सी रे देखो फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्युलर देखा जाउची तो एठी करेक्ट आंसर कोन हबो ना फ्री न्यूक्लियर एंड सेल्युलर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जोथरे कि आजि हमें तो पार्ट 1 को छाड़ देखि आजि हमें 50 नंबर क्वेश्चन पर्यंत कंटिन्यू कले देन जो पार्ट अछि नेक्स्ट वीडियो भी आसीबो तो आज जति क्वेश्चन प्रैक्टिस कली सब पिला को आशा करूछु कि बुझी थिबो जति भी कोनोसी टाइप रो प्रॉब्लम होची कोनोसी क्वेश्चन रहउची तले ट्राई करो कि लाइव क्लास रे जॉइन करिया पई आउ तारो आंसर देवा पई ओके आउ डाउट जहा भी तमे पछाय पारिबो पाखरे डाउट भी रखिथिबो सेठी पछाय पारिबो आज पई वीडियो एति थैंक यू।